नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पर एक चक्रवात आया हुआ है जिसका नाम है दितवा। और इसी के साथ साथ जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं खासकर तमिलनाडु के, वहां को तो पता होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो फील भी हो रहा होगा क्योंकि वहां पर हवाएं वगैरह बारिश वगैरह का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग बात करें दितवा चक्रवात की, तो वो हाल ही में श्रीलंका के आसपास उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया था। और श्रीलंका चूंकि भारत के पास ही स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है, तो वहां का जो प्रभाव है वो आजकल इंडिया की तरफ भी शिफ्ट हो गया है। हम लोग बात करें तो श्रीलंका में करीब करीब वहां पर 1 फुट के आसपास बारिश बारिश हो चुकी है, जिसमें लगभग लगभग 30 जो सेंटीमीटर होता है और 300 mm होता है, उतनी बारिश हो चुकी है। तो वहां पर कई जगह पे भूस्खलन, कई जगह पे बारिश की वजह से बाढ़ जैसी कंडीशन भी आ गई है, और जिसकी वजह से कुल लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशन है श्रीलंका के लिए। हम लोग बात करें दितवा चक्रवात की, तो दितवा चक्रवात जो है नाम दिया है यमन ने। यमन का एक द्वीप है सोकोत्रा, जो काफी चर्चा में भी रहता है। उस पर एक लेगून है। लेगून क्या होता है, हम लोग बात करें तो लेगून ऐसा क्षेत्र होता है जो समुद्र से पानी यहाँ पर ट्रैप हो जाता है किसी भी तटीय क्षेत्र में, उसको हम लोग कहते हैं लेगून। ठीक है। बात करें चक्रवात की, तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात होता है हमारा निम्न जो वायुदाब का एक क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है। और जब उच्च वायुदाब की तरफ से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ जाती हैं तो कोरोलिस बल की वजह से वो उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब हम लोग बात करें चक्रवात बनने की कंडीशन क्या क्या होती है, तो चक्रवात समुद्री सतह पर बनता है जहां पर लगभग टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हमारी एक तरीके से विषुवत रेखा होती है उसके पास नहीं बनता, उसके एकदम पास नहीं बनता, उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे बनता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर हमारा जो कोरिलेस बल होता है वो शून्य हो जाता है। तो चक्रवात बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, और इसी के साथ साथ समुद्री सतह पर बनना चाहिए। ऊपर हमारी कोई भी जो जेट स्ट्रीम चलती है वो नहीं चलनी चाहिए, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करें कोरियोलिस बल का प्रभाव उस जगह पे होना चाहिए। तो ये कंडीशन है चक्रवात के बनने की। अब हम लोग बात करें कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर कुछ समय पहले इंडिया में एक और चक्रवात का नाम एक तरीके से आपको चर्चा में देखने को मिला होगा, उसका नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में आजकल चक्रवातों की जो संख्या है और इसके साथ ही साथ उनकी जो तीव्रता है वो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अब इसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है, ये सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के साथ ही साथ जलवायु में हमारा जो तापमान है, वैश्विक तापमान है, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ रहा है। और जब वहां का तापमान बढ़ेगा तो मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर हमारा चक्रवात आते हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, चक्रवात की संख्या और उनकी तीव्रता यानी कि उनका जो प्रभाव होता है, बारिश की हम लोग बात करें, वो सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। हवाएं भी यहाँ पे तेज चलती हैं। कोई कोई चक्रवात तो हमारा 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेजी से चलता है, वो हमारे सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और भारत में भी ऐसे कई सारे चक्रवात आते रहते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें, चक्रवात को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग बात करें विली विली। अब ये मैं आपको कमेंट करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसको भी पता हो वो कमेंट करके बता सकता है कि विली विली कहाँ पर बोला जाता है, टाइफू कहाँ पर बोला जाता है, इसी के साथ साथ टॉर्नेडो कहाँ पर बोला जाता है। और इंडिया में तो आप सभी को पता ही है क्या बोला जाता है, चक्रवात ही बोलते हैं, साइक्लोन ही बोलते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, तो प्रभाव एक दो मैंने आपको बता दिए हैं कि हवाएं तेज चलती हैं जिसकी वजह से घरों की छत वगैरह उड़ जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी बहुत होती है। जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 30 सेंटीमीटर करीब करीब 1 फुट के आसपास बारिश श्रीलंका में हो चुकी है। अब तमिलनाडु में भी बारिश जैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये थी हमारी आज के डिस्कशन की चीजें, चक्रवात दितवा। देखने के लिए धन्यवाद।